हेलो एवरीवन, आज हम पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, कब बना, और इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने इस चैनल पर ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ अपलोड करी हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट प्रपोज द सजेशन फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन ईयर 1935। अच्छा, इनमें से सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया किसने दिया? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का आइडिया दिया, और कब दिया? 1935 में। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, Who first proposed the idea of Constituent Assembly for framing a Constitution of India? अच्छा, किसने प्रपोज किया आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना है? वो कौन सी पार्टी थी? ठीक है, वो पार्टी थी स्वराज पार्टी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इन विच ईयर डिड मोतीलाल नेहरू चेयरमैन एंड रिमेनिंग 8 कांग्रेस लीडर ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया? किस साल मोतीलाल नेहरू जो चेयरमैन थे और रिमेनिंग जो 8 कांग्रेस के लीडर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्राफ्ट किया? 1928 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इन द ईयर 1928 a committee of Congress leader draft a constitution for India। 1928 में जिस कमेटी ने कमेटी ऑफ कांग्रेस लीडर की एक कमेटी ड्राफ्ट करती है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए, उस कमेटी को हेड कौन कर रहा था? मोतीलाल नेहरू हेड कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 389। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए? 389 थे, आउट ऑफ विच 93 जो थे वो प्रिंसली स्टेट के लिए थे। ठीक है, 93 वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट, जिनमें 93 जो थे वो किसके रिप्रेजेंटेटिव थे? प्रिंसली स्टेट के। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, हु वॉज द इंटरिम प्रेजिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इन 1946? इंटरिम प्रेजिडेंट कौन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 1946 में? सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? डिप्टी चेयरमैन कौन था? डिप्टी चेयरमैन हमारा था फ्रैंक एंथोनी। ठीक है, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, Who was the deputy chairman of Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution? डिप्टी चेयरमैन कौन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखा? H.C. मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, When was the first Constituent Assembly election held in India? पहली बार इलेक्शन, जनरल इलेक्शन कब होते हैं? 1946 में। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? पहला प्रेजिडेंट कौन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये प्रेजिडेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हेल्ड? पहली मीटिंग कब हेल्ड होती है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हेल्ड होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, हु डिडंट पार्टिसिपेट इन फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसमें से कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, B.N. राव ने भी किया था, नेटिव प्रिंसली स्टेट जितनी भी थी उन सब ने किया था, लेकिन जो मुस्लिम लीग थी उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, How many members were there in Indian Constituent Assembly formed under the Cabinet Mission Plan? कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब फॉर्म होती है कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर, तब उस टाइम पे कितने मेंबर थे? उस टाइम पे मेंबर थे 389। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप अंडर द
कैबिनेट मिशन प्लान, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर ही बनती है, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। When was the 10th session of Constituent Assembly held? Constituent Assembly का 10th सेशन कब होता है? 6 to 7 अक्टूबर 1949 को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 10th सेशन हेल्ड होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था? BN राव। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आप JKSB की या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड करी हुई हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, हाउ मैनी वुमेन मेंबर्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? जब इंडिया का आइन बन रहा था तो उसमें कितनी औरतें थी, ठीक है। वुमेन कितनी थी? 15 थी, 15 वुमेन्स थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसी इन 1946? मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसी से 1946 में मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन मेंबर बना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ठीक है, मद्रास से? अम्मू स्वामीनाथन, ठीक है। इसका C ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन वाज द मेंबर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? अम्मू स्वामीनाथन क्या है? एक वुमेन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये इलेक्ट हुई थी, वहाँ से मेंबर बनी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग आर द 2 सिविल सर्वेंट who helped the Constituent Assembly in framing of the Constitution of India? कौन से 2 सिविल सर्वेंट थे जिन्होंने हेल्प की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की के मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बनाने में उन्होंने काफ़ी रोल प्ले करा, ठीक है, एक बहुत बड़ा रोल था उनका। MN राव एंड SN मुखर्जी, ठीक है। ये थे हमारे प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के MCQs। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा।